दोस्तों, कांग्रेस के पास पैसा आता है तो लोग कहते हैं कि 70 साल में इन्होंने देश को लूट लिया। लेकिन जब बीजेपी के पास पैसा आता है तो सवाल करने की बजाय यह कहा जाता है कि जनता जो है बीजेपी के ऊपर भरोसा कर रही है, इसलिए उनके पास इतना पैसा है। दोस्तों, ये पत्रकार सुशांत बताते हैं कि 2023-24 के बीच कांग्रेस को जो चंदा मिला था वो था 1129 करोड़ रुपया। फिर बताते हैं 2024-25 में ये घट करके कितना रह गया, 522 करोड़ रुपए पे आ गया। फिर इसका कंपैरिजन ये बीजेपी से करते हैं, बताते हैं कि 2023-24 में बीजेपी को मिले थे 3,967 करोड़ रुपए का चंदा मिला। और फिर 2024-25 में बीजेपी के ये पैसे बढ़ करके हो गए 6,088 करोड़ रुपया हो गया बॉस। अब जरा इसको आगे सुनिए। कोई कांग्रेस में निवेश नहीं करना चाह रहा। आपने सुना निवेश? निवेश क्या होता है? जब आप कहीं पर पैसा इन्वेस्ट करते हैं बदले में प्रॉफिट की उम्मीद से। कांग्रेस की सरकार तो सिर्फ 3 राज्यों के अंदर है, देश भर के अंदर, जबकि बीजेपी जो है आधे से ज्यादा राज्यों में है, केंद्र के अंदर है, तो जाहिर सी बात है बीजेपी को चंदा ज्यादा मिलेगा। कांग्रेस को कोई चंदा देने को तैयार नहीं है बॉस। लेकिन दोस्तों, यहां एक सीरियस पत्रकार होगा तो वो क्या सवाल करेगा? वो सवाल करेगा, वो चिंता करेगा लोकतंत्र की कि एक पार्टी के पास 6,000 करोड़ रुपए, एक पार्टी के पास जो दूसरी भारत की सबसे बड़ी पार्टी है उस पर 500 करोड़ रुपए, तो ये कैसे फेयर हो सकता है? ये चिंता हर एक पत्रकार करेगा। और ये भी सवाल करेगा कि आखिर क्यों ईडी और सीबीआई का छापा पड़ने के बाद बहुत सी कंपनियां बीजेपी को चंदा दे देती हैं, बहुत सी कंपनियों को काम मिलता है, उसके कुछ ही दिन बाद कई 100 करोड़ रुपए का चंदा बीजेपी को क्यों चला जाता है? एक सीरियस पत्रकार यह सवाल करेगा।